बेहद की परम महाशांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम महाशांति। हमारे इस चैनल पर सभी व्यूअर्स का स्वागत है। इस चैनल पर जिस प्रकार हम वेद पुराणों से ली हुई सारगर्भित प्रसंग के माध्यम से ज्ञान की चर्चा करते हैं और ज्ञान के रहस्य को गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तो इसी श्रृंखला के अंदर आज हम ये जानेंगे। अक्सर लोग कहते हैं कि ईश्वर अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देता, कहाँ है ईश्वर, और अगर भगवान है तो क्या है उसका प्रमाण। तो इसी तरह के सवालों का जवाब आज हम भगवत गीता के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार इस चराचर जगत को हमें समरूपता और समभाव से देखना होगा, ताकि हम ईश्वर को प्रकट कर सकें या हम ईश्वर को देख सकें। तो इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो इसके लिए हम चलते हैं भगवत गीता के 6ठे अध्याय का 30वां श्लोक। 30वां श्लोक ये बताता है, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मेन प्रणश्यति। अर्थात जो भक्त सब देश काल वस्तु व्यक्ति पशु पक्षी देवता यक्ष राक्षस पदार्थ परिस्थिति घटना आदि सभी चीज़ को ईश्वर को देखता है, हर चीज़ में ईश्वर को ही देखता है। इसको और अच्छे से समझते हैं एक प्रसंग के जरिए जो द्वापर युग का ही है। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी ने सभी बछड़ों और ग्वालवालों को चुरा कर ले गए थे, तब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही बछड़े और ग्वालवाल बन गए। बछड़े और ग्वालवाल ही नहीं बल्कि उनके बेंत सींग बांसुरी वस्त्र आभूषण आदि भी भगवान स्वयं ही बन गए थे। वे बालक और बछड़े संख्या में जितने थे, जितने छोटे छोटे उनके शरीर थे, उनके हाथ पैर आदि जैसे जैसे थे, उनके पास जितनी और जैसी छड़ियाँ थीं, सींग बांसुरी पत्ते और छींके थे, जैसे और जितने वस्त्राभूषण थे, उनके शील स्वभाव गुण नाम रूप और अवस्थाएं जैसी थीं, जिस प्रकार वे खाते पीते चलते थे, ठीक वैसे ही और उतने ही रूपों में सर्वस्वरूप भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हो गए थे। उस समय यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, यह वेदवाणी मानो मूर्तिमती होकर प्रकट हो गई थी। तो इस प्रकार का एक प्रकरण हमें द्वापर काल में श्री कृष्ण के बचपन की एक बाल लीला के अंतर्गत मिलता है, और यह लीला 1 वर्ष तक चलती रही थी, पर किसी को भी इसका पता नहीं चला था। और वो इस प्रकार से व्याप्त थे, हर ग्वालवाल के रूप में उन्होंने इतने सारे एक समय पर ही इतने सारे बछड़ों और ग्वालवालों का रूप ले लिया था कि न उन ग्वालवालों की माताओं को ये पता चला और ना ही बछड़ों को ही पता चला कि भाई वो असली हैं या सिर्फ श्री कृष्ण का स्वरूप हैं। और बछड़ों में से कई बछड़े तो केवल दूध ही पीने वाले थे, इसलिए वे घर पर ही रहते थे, और बड़े बछड़ों को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ वन में ले जाते थे। एक दिन दाऊ दादा बलराम जी ने देखा कि छोटे बछड़ों वाली गायें भी अपने पहले के बड़े बछड़ों को देखकर और उनको दूध पिलाने के लिए हुंकार मारती हुई दौड़ पड़ी। बड़े गोपों ने उन गायों को बहुत रोका, पर वे रुकी नहीं। इससे गोपों को उन गायों पर बहुत गुस्सा आ गया, परंतु जब उन्होंने अपने अपने बालकों को देखा तब उनका गुस्सा शांत हो गया और स्नेह उमड़ पड़ा। वे बालकों को हृदय से लगाने लगे, उनका माथा सूंघने लगे। इस लीला को देखकर दाऊ दादा ने सोचा कि यह क्या बात है। तब उन्होंने ध्यान लगाकर देखा तो उनको बछड़ों और ग्वालवालों के रूप में भगवान श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। ऐसे ही भगवान का सिद्ध भक्त सब जगह भगवान को ही देखता है, अर्थात उसकी दृष्टि में भगवत सत्ता के सिवाय दूसरी किंचित मात्र भी कोई सत्ता नहीं रहती। तो ये प्रकरण उनके बचपन का है, जब ब्रह्मा जी ने ये सोचा था कि ये सृष्टि तो मेरी रची हुई है, और यही बताने के लिए उस अपने इस अहंकार में उन्होंने सभी ग्वालवाल और बछड़ों को गायब किया था। परंतु श्री कृष्ण ने किसी को इसका एहसास भी नहीं होने दिया, और 1 साल तक वो स्वयं इतने रूपों में प्रकट होकर इस लीला का प्रदर्शन करते रहे। जब ब्रह्मा जी ने ये सब कुछ देखा तो उनका अहंकार भी टूटा और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने उन सभी बछड़ों को और गायों को मुक्त कर दिया। तो ये वही प्रकरण है कि जब उन्होंने मुक्त किया तो इतने समय से अपने बछड़ों से दूर रहने वाली गायें जब अपने बछड़ों की तरफ प्रेमवश दौड़ी,
तब वो दाऊ दादा जो प्रभु श्री कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम दाऊ, उन्हें शक हुआ कि ये क्या है, अचानक से रोज़ ये गायें बछड़ों के पास रहती हैं और आज अचानक से क्यों इतने प्रेमवश ये दौड़ पड़ी हैं, क्यों इतना प्रेमवश आलिंगन हो रहा है। तब उन्होंने ध्यान में रहते हुए सच्चाई को जाना कि सभी ग्वाल बालों के रूप में उन्हें श्री कृष्ण ही दिखाई दिए। और यही एक पहचान, ये प्रकरण सभी लोगों ने बहुत सुना हुआ है पहले, और यहाँ पर हम यही बताना चाह रहे हैं, यही चर्चा का विषय है कि जो सिद्ध भक्त है, इसी प्रकार वो इस चराचर जगत में हर वस्तु में, हर रूप में, हर मनुष्य में सिर्फ और सिर्फ भगवत सत्ता के ही दर्शन करता है, सिर्फ ईश्वर के ही दर्शन करता है। इसके अलावा उसे और किसी भी प्रकार की सत्ता का बोध ही नहीं रहता है। आगे प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वम च मयि पश्यति, कि और जो भक्त देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि को ईश्वर के ही अंतर्गत देखता है, जैसे कि गीता का उपदेश देते समय अर्जुन के द्वारा प्रार्थना करने पर भगवान ने अपना विश्वरूप दिखाते हुए कहते हैं कि चराचर सारे संसार को मेरे एक अंश में ही स्थित देख, एकस्थम जगत कृस्तम पश्यानम सचराचरम मम देहे। तो अर्जुन भी कहते हैं कि मैं आपके शरीर में संपूर्ण प्राणियों को देख रहा हूँ। पश्यामि देवास्तम देवदेवे सर्वास्तथा पूत विशेष संगनम। संजय ने भी, जो कि दिव्य दृष्टि से महाभारत का कुरुक्षेत्र का हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे थे, वो संजय भी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए यही कहते हैं कि अर्जुन ने भगवान के शरीर में सारे संसार को देखा है। तत्रेकस्थम जगत्कृस्तनम प्रविभक्तम मने कथा। अर्थात अर्जुन ने भगवान के शरीर में सब कुछ भगवत स्वरूप ही देखा है। ऐसे ही भक्त को देखने, सुनने, समझने में जो कुछ आता है उसको भगवान में ही देखता है और भगवत स्वरूप ही देखता है। अर्थात वो इस चराचर जगत में जो कुछ भी दृष्टिगोचर होता है, चाहे वो जड़ हो या चेतन, सत हो या असत, प्राणी हो या वस्तु हो, वो हर चीज में सिर्फ भगवत स्वरूप ही देखता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, तस्याम न प्रणश्यामि। भक्त जब सब जगह मुझे ही देखता है तो मैं उससे कैसे छिपूं, कहाँ छिपूं और किसके पीछे छिपूं। इसलिए मैं उस भक्त के लिए अदृश्य नहीं रह पाता, अर्थात निरंतर उसके सामने ही रहता हूँ। अर्थात जब हम पूरी तरीके से इस संसार को समरूपता से, समभाव से सिर्फ भगवत स्वरूप में ही देखते हैं और हमें किसी भी व्यक्ति विशेष में कोई अंतर नज़र नहीं आता, तब जाकर के ऐसी परिस्थिति आती है योगी और साधक के लिए कि ईश्वर के लिए अपने भक्त से, साधक से छिपने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता और उन्हें उसके सामने प्रकट होना ही पड़ता है। क्योंकि जब वो हर रूप में ईश्वर के ही दर्शन कर रहा है तो ईश्वर भी यही कहते हैं कि भाई उनके छिपने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचा, वो कहाँ छिपें, किसके पीछे छिपें, और वो ऐसे ही भक्त के सामने प्रकट हो जाते हैं। जब भक्त भगवान को सब जगह देखता है तो भगवान भी भक्त को सब जगह देखते हैं, क्योंकि भगवान का नियम है कि जो जिस प्रकार ईश्वर की शरण लेते हैं वो भी उसी प्रकार का उनको आश्रय प्रदान करते हैं। भक्त भगवान के साथ घुल मिल जाते हैं तो भगवान के साथ उनकी आत्मीयता, एकता हो जाती है और वो बिल्कुल एक हो जाते हैं। अतः भगवान अपने स्वरूप में उनको सब जगह देखते हैं। इस दृष्टि से भक्त भी भगवान के लिए कभी अदृश्य नहीं होता। इस प्रकार न तो भक्त भगवान के लिए अदृश्य होता है और न ही भगवान भक्त के लिए अदृश्य होते हैं। दोनों ही हमेशा एक दूसरे के समक्ष होते हैं, एक रूप होते हैं, एक रस होते हैं और समभाव में होते हैं। तो यही तरीका है कि हम ईश्वर को किस प्रकार प्रकट कर सकते हैं। अर्थात उसके पहले, सबसे पहले हमें अपनी योग साधना से अपने ऊपर ये कार्य करना होगा कि हम इस चराचर जगत को समरूपता से, समभाव में और ईश्वर स्वरूप में ही सबके दर्शन करें। जब हम अपनी साधना के जरिए इस जगह पहुँचेंगे या अपने आध्यात्मिक स्तर को इस स्तर पर लेकर आएंगे तो ईश्वर स्वतः ही हमारे सामने प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अदृश्य होने के लिए कोई भाव ही नहीं बचेगा। इसीलिए भगवान कभी भी अदृश्य नहीं है। ये तो हमारी ही बुद्धि है जो हम इस जगत को और परमात्मा को अलग अलग मान लेते हैं
और फिर हम परमात्मा की खोज करते रहते हैं, जबकि वो तो सभी जगह पर व्याप्त हैं। जिस प्रकार अगर हर ओर बर्फ़ ही बर्फ़ पे हो तो हमें सब तरफ बर्फ़ ही दिखाई देती है। बर्फ़ को हम किससे छिपाएंगे, किसके पीछे छिपाएंगे, हर जगह बर्फ़ ही दिखेगी। लेकिन अगर हम उसको अलग अलग निगाहों से देखते हैं तो हमें सब कुछ अलग अलग दिखाई देता है। तो यहाँ भी ईश्वर यही कहते हैं कि यद्यपि भगवान के लिए कोई भी अदृश्य नहीं है, तथापि जो भगवान को सब जगह देखता है उसके इस भाव के कारण भगवान भी उसको सब जगह देखते हैं। परंतु जो भगवान से विमुख होकर संसार में आसक्त है, सिर्फ उसी के लिए ही भगवान अदृश्य हैं। अर्थात अगर हम संसार में आसक्ति होने के कारण इस चराचर जगत को अलग अलग रूपों में देखते हैं और सिर्फ इसकी मोह माया के जंजाल में ही उलझे रहते हैं, तो कर्म चक्र के जरिए हम बार बार इस संसार में जीवन मृत्यु के चक्र में उलझकर यही इस संसार में बार बार लौटकर आते हैं और यही कहते हैं कि ईश्वर तो दर्शनीय है ही नहीं और ईश्वर के दर्शन नहीं होते। अगर साधक सोचता भी है तो ईश्वर की खोज में ही लगा रहता है, परंतु जब इस संसार से आसक्ति छोड़कर, इस संसार से विमुख होकर जब वो पूरी तरीके से ईश्वर की तरफ हर रूप में ईश्वर के दर्शन करता है, तो फिर ईश्वर स्वतः प्रकट हो जाते हैं और उनके पास अदृश्य होने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता और वो हर रूप में हर तरफ साधक के सामने दृष्टिगोचर हो जाते हैं। तो ये थी आज की ज्ञान चर्चा कि किस प्रकार हमें अपने ऊपर काम करना है और हमें किस प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए योग साधना और ज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ना है। इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की ज्ञानवर्धक जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि और किस प्रकार की जानकारी आप हमसे जानना चाहते हैं, या आपके कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं, ताकि अगले वीडियो में हम आपके सवालों का जवाब देने का भी पूरा प्रयास करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स का परम धन्यवाद। बेहद की परम महाशांति।